नेटफ्लिक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज आई थी भौकाल। इसकी कहानी उत्तर प्रदेश के दबंग जाने माने पुलिस अफसर नवनीत सिकेरा के किस्सों पर आधारित थी। अब नेटफ्लिक्स पर बिहार कैडर के आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा के एडवेंचरों की कहानी लेकर आया है। इस सीरीज में अमित लोढ़ा के किरदार में टीवी के चर्चित अभिनेता करण टैकर है। नीरज पांडे खाकी के लेखक निर्माता है। सीरीज का निर्देशन भव धूलिया ने किया है। बिहार पुलिस राज्य की सियासत, जातिगत समीकरण और भेदभाव से निकले बाहुबलियों के बीच गठजोड़ और टकरार का रोमांचक सिनेरियो दिखाया गया है। घटनाएं असली हैं मगर कुछ नाम और जगहों में बदलाव किया गया है। नीरज ने खाकी के लिए जो विषय चुना है वो नया नहीं है। इस तरह की ज्यादातर कहानियों के पात्र और घटनाक्रम लगभग एक जैसे रहते हैं। अगर कुछ अलग रहता है तो वो है कहानी कहने और दिखाने का अंदाज। खाकी कुछ नया तो नहीं दे रही है पर निराश भी नहीं करती है। औसतन 1 घंटे अवधि वाले 7 एपिसोड इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नीरज पांडे का निर्देशन चुस्त है और कहानी कसी हुई है जिससे बोरियत नहीं होती है। आइए आपको इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। जयपुर के आईएएस अफसर अमित लोढ़ा को बिहार कैडर मिलता है। सदी की शुरुआत है और बिहार में जंगल राज है। अपराधियों का इस कदर बोलबाला है कि राज्य की राजधानी पटना में भी अपहरण की वारदातें होती रहती हैं। अगले पिछले अमीर गरीब के बीच की खाई से निकला चंदन महतो बड़ा काम करना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए 25 लोगों की सरेआम नरसंहार भी क्यों ना करना पड़े उसे। महतो के पास उसकी जाति के लोगों का साथ और पीठ पर सत्ताधारियों का हाथ है। पर दिन पर दिन बढ़ती हुई उसकी हिमाकत जब थोड़ा सिर से ज्यादा चली जाती है तो उसके बुरे दिन शुरू होते हैं और आईपीएस अमित लोढ़ा उसे पकड़ लेता है। अदालत उसे कत्ले आम के लिए सजाए मौत सुनाती है। कहानी इंस्पेक्टर रंजन कुमार के नरेशन से शुरू होती है। पहले दृश्य में दिखाया गया है कि बिहार में चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उधर रंजन कुमार ने कुख्यात गैंगस्टर चंदन महतो के घर के बाहर घेराबंदी की हुई है और फोन पर अपने सीनियरों से निर्देश ले रहे हैं। चुनाव में जीतने हारने की संभावनाओं के साथ किस तरह चंदन को पकड़ने की योजना बनती बिगड़ती है। यह दृश्य खाकी द बिहार चैप्टर के 7वें एपिसोड की दिलचस्प बुनियाद रख देता है। ये दृश्य आगे जाकर कहानी में जुड़ते हैं जो रंजन कुमार के नरेशन के जरिए आगे बढ़ती है। इस नरेशन के केंद्र में आईपीएस अमित लोढ़ा है। अंतिम एपिसोड कहानी को ऐसा मोड़ देते हैं कि रोमांच चरम पर पहुंच जाता है। नई सदी की शुरुआत में जब मोबाइल फोन जरूरत से अधिक स्टेटस सिंबल माना जाता था, उस दौर में खतरनाक चंदन महतो को पकड़ने के लिए आईआईटी दिल्ली में पढ़े आईपीएस अफसर अमित ने जिस तरह मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद ली थी वो खाकी की जान है। आज ये सब बचकाना लग सकता है मगर जिस समय इस तकनीक के बारे में लोगों को पता नहीं था उस वक्त में जाकर सोचे तो रोमांचक लगता है। गैंगस्टर ड्रामा होने के बावजूद सीरीज में गाली गलौज का प्रयोग ना के बराबर है। आमतौर पर इस तरह के सीरीज ए कैटेगरी में जारी किए जाते हैं पर नेटफ्लिक्स ने खाकी यूए 13+ कैटेगरी में जारी किया है। चंदन महतो के किरदार में अविनाश तिवारी ने सचमुच गजब का काम किया है। नीरज ने उनके किरदार को गढ़ने और तराशने में मेहनत की है। गंदे दांत, बिखरे बाल और गंदे कपड़ों में पूरी सीरीज में दिखे अविनाश ने चंदन महतो की क्रूरता को नफरत करने की हद तक जिया है। मीता का किरदार सीरीज के अंतिम हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आता है। अमित लोढ़ा की पत्नी तनु के रोल में निकिता दत्ता ठीक लगी हैं। हालांकि उनके हिस्से ऐसे सीन कम ही आए हैं जिनमें वो अपनी अदाकारी का अलग आयाम दिखा पाए। रवि किशन का किरदार कहानी के लिए अहम है मगर ज्यादा लंबा नहीं है। हवा का रुख देखकर रंग बदलने वाले आईपीएस के किरदार में आशुतोष राणा मनोरंजक होने के साथ गहरे भी दिखते हैं। विनय पाठक और श्रद्धा दास की मौजूदगी मेहमान भूमिका की तरह रही है। भव धूलिया का निर्देशन चुस्त है। उस पर नीरज की छाप स्पष्ट नजर आती है। कलाकारों से उनकी क्षमता और विशेषता के हिसाब से काम निकलवाया गया है। सहयोगी किरदार निभाने वाले कलाकार भी प्रभाव छोड़ते हैं। ओवरऑल इस सीरीज को आप देख सकते हो और वो पूरा सीरीज आपको अच्छे से पूरे एपिसोड में बांध के रखेगा। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।